विकल्पों में है, आप द्वंद्वों में है, आप मन से भगवान का स्पर्श कीजिए। जहां भी है अपने मन को जाकर के उस मूर्ति के साथ जाकर आप संपर्क बनाइए, स्पर्श कीजिए, पूरी मूर्ति का अवलोकन कीजिए, पूरी ध्यान में बैठे जो भी मूर्ति आपकी हो। अब वहां का स्पर्श करते ही उस मूर्ति से आपको एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपको टच करना पड़ेगा। अब टच मैंने कह दिया क्योंकि आप वचन से और काया से करने की स्थिति में नहीं है। वचन भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, बोलने की ताकत भी नहीं है, बोलने की स्थिति भी नहीं है, सामने कोई दुश्मन खड़ा है, नहीं बोल सकते, तो आप उस मूर्ति को मन से स्पर्श कीजिए और मन से स्पर्श करने के बाद आप कुछ बाद के बाद उसका चमत्कार दिखिए। पर वो फिक्स आपको मूर्ति करना पड़ेगी। सभी मंदिर में मूर्तियां हैं नहीं, कोई एक मूर्ति को स्पर्श कीजिए। सभी मूर्तियां जब ध्यान में करना, जब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भगवान के दर्शन करना है, पूजन करना है, तो सबकी करो। लेकिन जब यदि हमें कुछ ताकत चाहिए है तो किसी एक को। ऐसे ही गुरु महाराज में सभी तो गुरु वंदनीय है, सभी साधु नमस्कार के योग्य है, नमो लोये। लेकिन जब हमें कुछ चाहिए है, जब हमारे लिए उनसे कोई एनर्जी चाहिए है, यदि चाहिए है किसी एक महाराज को आप मन से स्पर्श कीजिए, चरणों को स्पर्श कीजिए, जहां बैठे आंख बंद करके उनका स्पर्श कीजिए, उनसे एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी। उनकी एनर्जी आपको मिलना चालू हो जाएगी, क्योंकि आपको चाहिए है। इसलिए ध्यान के माध्यम से, ध्यान में अंतर है, ऊर्जा लेने में अंतर है। ध्यान में हम तद्रूप होते हैं, ध्यान में हम तद्रूप होते हैं। जैसे मैं खुद सिद्ध भगवान बनकर के, कर्म जल गए, शरीर जल गया और मैं सिद्धालय जा रहा हूं। पिंडस्थ पदस्थ ध्यान में, रूपस्थ ध्यान में हम खुद अरहंत बन जाते हैं। तो ध्यान की प्रक्रिया अलग है। ध्यान में एनर्जी मिलती नहीं है, एनर्जी जागती है। ध्यान में हमारे अंदर का डेवलपना होता है, हम खुद अपनी शक्तियां जागते हैं, हमें किसी से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ध्यान में हम तद्रूप हो जाते हैं। सिद्ध भगवान का चिंतन करते करते मैं खुद ही सिद्ध बन जाता हूं, मैं खुद ही अरहंत बन जाऊंगा, मैं खुद ही साधु बन जाऊंगा, मैं 500 परमेष्टि में अपने आप को बना लूंगा ध्यान में। इसलिए ध्यान से हमारे कर्म नष्ट होते हैं और हमारी शक्तियां जागती हैं, हमारे आवरण नष्ट होते हैं और प्रकाश जागता है। अब ये तो तुम्हारे पास होना संभव नहीं है, आपके पास मात्र बचती है उपासना। अब उपासना के लिए आपको उस स्थिति बता रहा हूं जहां तुम भगवान को छू नहीं सकते। उस स्थिति में आप कैसे एनर्जी प्राप्त करेंगे? महिलाएं कैसे एनर्जी प्राप्त करेंगे? बालक कैसे एनर्जी प्राप्त करेगा? जंगल में कैसे एनर्जी प्राप्त होगी? यहां तो भगवान है ही नहीं। तो मन का स्पर्श करो और मन से स्पर्श करके आपको बराबर वही एनर्जी प्राप्त होगी जो हाथ से छूने से मिलती है, उससे भी कई गुनी ज्यादा। हाथ से छूने में उतनी एनर्जी नहीं है जितके मन के स्पर्श करने में बहुत बड़ी एनर्जी। अभी चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा ध्यान शिविर लगाया, दूसरे मतों का था, और उन्होंने पश्चिमा ध्यान के ऊपर एक कार्य किया। बौद्धों के यहां पश्चिमा ध्यान चलता है, और पश्चिमा ध्यान के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी एक वैज्ञानिक ढंग से सिद्धि की। पश्चिमा ज्ञान का अर्थ होता है मन से, उसमें शरीर निष्क्रिय हो जाता है, वचन निष्क्रिय हो जाता है, मन सक्रिय होता है। शरीर इतना निष्क्रिय हो जाएगा कि मच्छर भी काट रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ मतलब नहीं है, मौन, उनका कोई शब्द नहीं बनेगा। मात्र मन की चलती है पश्चिमा में। मन ही चारों तरफ घूमता है, वो मन ही पूरे शरीर में घूमता है, मन ही गुणों में घूमता है, मन ही आत्मा में घूमता है, मन ही भगवान के ऊपर घूमता है। उन्होंने अपने ढंग से लिया, पर हमारे लिए एक सूत्र मिल गया कि यही तो हमारे यहां कहा गया। इसको हमारे यहां भावना कहते थे कि हम भावना भाएं, तो अपन मन के माध्यम से वहां तक पहुंचे, जरूर पहुंचे, अकेले जपने से नहीं। जपने से नहीं, यदि बहुत जाना चाहिए है तो आप मनोयोग से जाइए, और मनोयोग से जाने के बाद आप स्पर्श कीजिए। साधु को जब किसी वस्तु को कुछ देने का मन होता है तो साधु भी 3 तरीके से देता है। पहला तरीका तो आपको मालूम है, आशीर्वाद, छू लेता है, सिर पे हाथ रख दिया, कंधों देख दिया। दूसरा तरीका है वचन से, आशीर्वाद, तथास्तु। ये तीनों में इतनी ताकत नहीं है। साधु जब मन से किसी को कुछ देता है तो वो एनर्जी वहां तक पहुंचती ही पहुंचती है।